हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि है चैप्टर क्लास 10th का, वो स्टार्ट कर दिया था। उसी को कंटिन्यू करेंगे आज के इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने कुछ बेसिक बातें मैग्नेट से रिलेटेड पढ़ ली थी, जैसे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। आगे का हम आज पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसने और कैसे डिस्कवर किया था। इन 1820 ऑस्टेड ने देखा कि जब भी किसी वायर में कोई करंट फ्लो हो रहा हो तो उसके पास अगर मैग्नेटिक कंपास को ले जाया जाए तो वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। जब इस सर्किट में इस बैटरी की हेल्प से जब इसमें करंट फ्लो कराया गया, यहाँ पर एक स्विच दे दिया गया है। फिलहाल ये स्विच कैसी कंडीशन में है, ऑफ स्टेट में है। जब इस स्विच को ऑन किया गया तो देखा गया कि इसमें क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ, और उस करंट फ्लो होने के कारण ये जो हमने मैग्नेटिक कंपास यहाँ पर रखा है ये क्या हुआ, अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हुआ। डिफ्लेक्शन इसने शो किया, और ये डिफ्लेक्शन तभी शो करता है जब आसपास कहीं या तो मैग्नेट हो या फिर उसके अलावा कोई मैग्नेटिक फील्ड हो। तो यहाँ पर इस करंट के फ्लो होते ही ये डिफ्लेक्ट हुआ, तो ये शो करता है कि ये करंट कैरिंग वायर जो है ये भी कहीं ना कहीं कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, डेवलप करता है अपने अंदर। किस कारण से, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ही एक और नाम दिया गया है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या कहा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट हुई मैग्नेटिक फील्ड, उसे एक नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इस चैप्टर में हम इस पर बेस्ड क्या देखेंगे, डिफरेंट फील्ड पैटर्न देखेंगे। कब, जब हम किसी स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो करा रहे हैं। सेकेंडली, कोई सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो करा रहे हैं, मीन्स उस वायर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सर्कुलर कॉइल में। और थर्ड है सोलेनॉइड में, मीन्स कि जो एक सर्कुलर कॉइल थी वैसे ही हमने बहुत सारी सर्कुलर कॉइल्स ले ली, n नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल्स ले ली। तो ये तीनों हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर में, ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर लिया है, AB इज अ कंडक्टिंग वायर। ये AB जो है कंडक्टिंग वायर है, और इस कंडक्टिंग वायर को कनेक्ट कर दिया है बैटरी से। ये क्या है, बैटरी है। और इस वायर के आसपास हमने क्या कर दिया, एक कार्डबोर्ड लगा दिया, या फिर कह सकते हैं एक पेपर लगा दिया है। और उस पेपर के ऊपर हमने आयरन फिलिंग्स जो होती है, आयरन डस्ट होता है, उसे हमने स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड करने के बाद क्या करा कि ये जो बैटरी है इसे हमने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद देखा गया कि ये जो आयरन फिलिंग्स है या फिर आयरन डस्ट है, इसने अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर लिया। और वो जो पैटर्न था वो कुछ इस तरीके से सर्कुलर पैटर्न था। तो देखा गया कि किसी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में जो करंट फ्लो होता है उस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है वो कैसा है, सर्कुलर है, सर्कुलर लूप है। ठीक है, ये क्या लिखा है कि आयरन फीलिंग्स हमने इस पे स्प्रेड कर दी, और फिर जब करंट ऑन किया तो उस आयरन फीलिंग्स ने अपने आप को किस पैटर्न में अरेंज कर लिया, सर्कुलर पैटर्न में अरेंज कर लिया। और इसकी जो डायरेक्शन है वो हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास को जब इसके पास लाया गया तो देखा गया कि जब करंट की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। ठीक है, ये बैटरी है, बैटरी से जो करंट की फ्लो की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, इस कंडक्टिंग वायर के लिए अपवर्ड डायरेक्शन। तो जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है इस कंडक्टिंग वायर में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है
वो किस तरीके की डायरेक्शन शो कर रहा था, ऐसा, विच इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और वही जब हमने इस बैटरी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, मीन्स ये बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे नीचे कर दिया और पॉजिटिव टर्मिनल को ऊपर, मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल को पॉइंट ए से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल को पॉइंट बी से कनेक्ट कर दिया, तब देखा गया कि ये जो डायरेक्शन है ये भी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। इस बैटरी की डायरेक्शन चेंज करने से ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये भी चेंज होके क्या हो गई, क्लॉकवाइज हो गई। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। कब, when the current flows upward and clockwise when the current flows downward। जब करंट की डायरेक्शन इसमें अपवर्ड है तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। वहीं अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। ये है हमारा फर्स्ट वाला जो हमने फील्ड पैटर्न है वो देख लिया है ड्यू टू स्ट्रेट वायर। और इसी से दो कंक्लूजन्स निकल के आए कि जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। मीन्स जितना ज्यादा करंट उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट फ्लोइंग इन द वायर। इस वायर में कितना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है उतनी ज्यादा वो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का। और सेकंड है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। मीन्स कि जो हम किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर रहे हैं तो वो जितना पास होगा इस वायर से उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेकिन जैसे जैसे हम वायर से दूर जाएंगे तो ये जो इफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो कम होते जाएगा। कहाँ से, इस वायर से जैसे जैसे डिस्टेंस हम इंक्रीज करेंगे तो उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। वायर से डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक होता है वो है राइट हैंड थंब रूल। मीन्स कि जो ये डायरेक्शन हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की, इसे हम इजीली कैसे याद रख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, वो एक्सप्लेन किया गया है विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। तो उसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।